ओम शांति। मन बुद्धि के बारे में मुख्य 5 बातें जानने से योगाभ्यास में चमत्कारिक अनुभव होते रहेंगे। मन बुद्धि ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। द्वापर युग से इन दोनों शक्तियों पर माया का बहुत गहरा प्रभाव था। परिणाम स्वरूप इन दोनों शक्तियों ने आत्मा के पास जो खजाने थे वो सारे खजाने गवा दिए। आत्मा को कमजोर और कंगाल बना दिया। संगम युग में परमात्मा ने हमें समझाया कि आत्मा मालिक है और मन बुद्धि ये उसके कर्मचारी हैं। जब आत्मा मालिकपन की स्थिति में स्थित होती है तो मन बुद्धि पर हमारा नियंत्रण और अनुशासन स्वतः ही बना रहता है। परमात्मा कहते हैं, एक सेकंड मुझे याद करोगे तो अनेक पद्मों की कमाई आपको होती है। लेकिन मन हमारा चंचल हुआ है तो लंबे समय तक मन परमात्मा की याद में खोया रहे, उसके लिए आवश्यकता है मन और बुद्धि के बारे में विस्तृत जानकारी होने की। उसमें भी मुख्य 5 बातें हैं जिन्हों को जानने से योगाभ्यास हमारा आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहली बात है, मन और बुद्धि में क्या अंतर है। मन और बुद्धि ये क्या क्या करती हैं। लेकिन उसमें भी पहले जानना जरूरी है योगाभ्यास में कैसा मन हो और बुद्धि हमारी कैसी हो। मन हमारा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो, ऐसा मन मनाभव का अजापा जाप करता रहता है। बुद्धि हमारी कैसी हो? बुद्धि हमारी एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। ऐसी बुद्धि योगाभ्यास में अथक बनकर कार्यरत रहती है और परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ा कर रखती है। तो दूसरी बात है मन बुद्धि के बारे में, इन दोनों शक्तियों में अंतर क्या है, ये शक्तियां क्या करती है। तो पहली बात ये है कि बुद्धि हमारी देखती है और मन उस पर सोचता है। लेकिन ये स्पष्ट न होने के कारण लोग कंफ्यूजन में होते हैं और उसके कारण योगाभ्यास कठिन लगता है। तो बुद्धि का 4 काम है। पहला काम है, बुद्धि आत्मा की आँख कहलाती है। परमात्मा ने हमें जन्मते ही जन्मदिन की गिफ्ट दी है, दिव्य नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र। और परमात्मा स्वयं
हर रोज मुरली के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं, अर्थात ज्ञान का अंजन भी उस दिव्य नेत्र को लगाते हैं, जिससे बुद्धि रूपी नेत्र की ज्योति प्रखर होती जाती है। दूसरा काम है बुद्धि का निर्णय लेना। जब बुद्धि हमारी दिव्य बनती है, दूरंदेशी बनती है, तो निर्णय यथार्थ लेती है, क्विक और करेक्ट लेती है, जिसके कारण हमारी प्रोग्रेस होती रहती है। तीसरा काम बुद्धि का है, बुद्धि मेमोरी पावर का काम करती है। बुद्धि की दिव्यता जितनी बढ़ती है, उतनी हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। हम देखते हैं जो बाबा के बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, शार्प होती है। फिर चौथा काम बुद्धि का है, बुद्धि आत्मा का दिल कहलाती है। जब भी दिल की बात आती है, हमारा हाथ हार्ट पर जाता है। ये हार्ट शरीर का पार्ट है, ये ब्लड को पंपिंग करता है, लेकिन आत्मा की दिल बुद्धि कहलाती है। दिल उस शक्ति को कहते हैं, प्यार को एक्सप्रेस करने वाली जो शक्ति होती है उसको दिल कहते हैं। कहते हैं पांडव प्रीत बुद्धि थे, उनकी प्रीत परमात्मा से रहती थी, और कौरव विपरीत बुद्धि थे, उनकी प्रीत, उनका प्यार भगवान से नहीं था। तो इसलिए कहते हाथ काटे दिल यार्डे। हाथ से हमें कर्म करना है, दिल यार्डे अर्थात बुद्धि उस यार की याद में, परमात्मा की याद में लगाना है। तो ऐसे 4 काम बुद्धि करती है। तो मन केवल सोचता है, इतना ही मन का काम है। अभी मन बुद्धि के बारे में तीसरी बात जानना जरूरी है कि इनका आपस में क्या संबंध है, क्योंकि ये दोनों शक्तियां साथ में रहती हैं, कुछ तो संबंध होगा ना। तो बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का प्लानर है, ऑर्गेनाइजर है। मन केवल उसका फॉलोअर है। जहां बुद्धि जाती है, पूंछ की तरह मन उसके पीछे भागता रहता है। ये उनका संबंध है। इसलिए मन को हमें कंट्रोल नहीं करना है, बुद्धि को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। अगर बुद्धि हमारे कंट्रोल में होती है तो मन ऑटोमेटिक हमारे कंट्रोल में रहता है। चौथी बात मन बुद्धि के बारे में, इन दोनों शक्तियों का योगाभ्यास में कैसे प्रयोग करें। जब भी हम योग में बैठते हैं आत्मा समझकर, तो सीधा बुद्धि रूपी नेत्र को सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी पर, शिव बाबा पर, या तो डायरेक्ट परम धाम में शिव बाबा पर हमें एकाग्र करना है। बुद्धि से बाबा को देखना है। जितना देर तक बुद्धि बाबा को देखती है, मन बाबा के स्वरूप के प्रति, गुणों के प्रति, ज्ञान के प्रति ऑटोमेटिक सोचता रहता है, और परमात्मा से योग हमारा लगा रहता है। मान लीजिए बुद्धि बाबा से कहीं और चली जाती हैं, उस समय हमें क्या करना है? बुद्धि को चेक करना है और उसको चेंज करना है, बाबा पर बिठाना है।
तो जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। बुद्धि से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुट जाना, सीधी बात है। और जब कनेक्शन जुटा हुआ रहता है तो शक्तियों का कलेक्शन आत्मा में होता रहता है। पांचवी बात मन बुद्धि के बारे में, आत्मा रूपी मां के ये मन बुद्धि दो बच्चे हैं। मां का काम होता है बच्चों को सदा सेफ रखना और उनको हष्ट पुष्ट हेल्दी रखना। तो ये माया का राज है। तो माया के राज में मन बुद्धि को दुश्मन से सेफ रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जब हम बाबा के घर में जाते हैं, सेंटर पर मुरली सुनते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती है। तो सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे का कवच हमको पहनकर रखना है। ईश्वरीय नशे का कवच आत्मा पहनती है तो माया दुश्मन का वार आत्मा पर नहीं हो सकता है। अगर होता भी है तो मन और बुद्धि दुश्मन से सदा सेफ रहती है। तो ये दोनों शक्तियां दुश्मन से सेफ रहती है, क्योंकि इन दोनों शक्तियों का ही योगाभ्यास में मेजर रोल होता है। और ये डिटेल जानकारी होने से और उनको प्रैक्टिकल में लाने से योगाभ्यास में बहुत लवफुल अनुभव होते हैं, पावरफुल अनुभव होते हैं। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति होती है। बहुत सुंदर और गहन और चमत्कारिक अनुभव हमें अपने जीवन में होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी स्थिति ब्रह्मा बाप समान, शांति स्तंभ के समान अचल अडोल बनती जाती है। इसलिए इन मन बुद्धि के बारे में 5 मुख्य बातों को जानना और उनको प्रयोग में लाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ब्राह्मण जीवन में है। ओम शांति।